हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय शक्ति तंत्र ओम काली। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि तंत्र में साधनाएं कैसे सिद्ध होती हैं और तंत्र में साधनाएं क्यों नहीं सिद्ध कर पाते, उनके क्या क्या कारण हैं और तंत्र में साधनाओं को कैसे सिद्ध किया जाता है। सबसे पहले आप समझ लो कि तंत्र एक विज्ञान है, कोई जादू नहीं है। और कोई भी चीज प्रकृति में, इस नेचर में हर एक चीज का एक समय होता है और समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये भक्ति मार्ग नहीं है। अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं तो आप तंत्र नहीं कर सकते। तो तंत्र एक आध्यात्मिक विज्ञान है, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी आप कलयुग में जी रहे हो और जिसके कारण लोगों के पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। फटाफट गूगल करोगे आप, मैं कुछ नाम बोलूंगा अभी वीडियो में, आप फटाफट गूगल करोगे, आपका माइंड वहीं भागेगा। क्योंकि आप साधनाओं को गूगल, बुक्स और कुछ सड़क छाप पाखंडी लोगों से सीखोगे, जिन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े थोड़ा आइटम करके दिखाएंगे, मुंह लाल काला पीला कर लेंगे, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे। तांत्रिक ऐसा नहीं होता। तंत्र एक विज्ञान है और तंत्र में साधनाएं कैसे सिद्ध करते हैं। अगर आप किसी से भी दीक्षा लेते हैं, वैसे अब तो कलयुग में सदगुरु मिलते नहीं हैं और जो मिलेंगे वो ऐसे दीक्षा देते नहीं हैं। पहली बात, अब तो दीक्षा ऐसे बांट रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन में लोग खाना बांट रहे थे गरीबों को। बहुत सारे तंत्र के गरीब घूम रहे हैं और उसको बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों एक दुकान पर जाकर बैठ गए हैं, इकट्ठा सब कुछ बांट देते हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए साधनाएं सिद्ध नहीं हो रही, इसलिए वो फलीभूत नहीं हो रही, इसलिए वो आपको फायदा नहीं कर रही। और सबसे बड़ा नुकसान जो आज की पीढ़ी को हो रहा है, न्यू जनरेशन को, एक तो वो बिल्कुल निठल्ले हो चुके हैं, आलसी हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि तंत्र से कुछ ऐसी विद्या प्राप्त कर लेंगे कि रात को कोई आकर हमें पैसा, सोना, लड़की दे देगा, हम सारे शरीर के भोगों को भोग लेंगे, हम सारी वासनाओं को पूरा कर लेंगे। तंत्र तो आजकल अध्यात्म जो है वो वासना को पूरा करने के लिए रह गया। इसलिए साधनाएं ना सिद्ध हो रही हैं, ना शक्तियां नीचे आ रही हैं और ना उन शक्तियों को प्रकट कर पाओगे आप कभी जिंदगी में। काम, क्रोध, मद, लोभ जब तक रहेगा, जब तक कोई भी साधना सिद्ध नहीं होगी। कोई भी साधना सिद्ध नहीं कर सकते आप जब तक आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ है। गुरु के द्वारा जो भी आपको सिखा रहे हैं वो उसके नियम बताते हैं। अगर आप छोटी सी चीज नहीं जीवन में छोड़ पा रहे तो उन शक्तियों को क्या बुलाओगे, अपने पास क्या बुला के रखोगे। तो साधनाओं को सिद्ध कैसे करते हैं योगी जन? सबसे पहले उनका फोकस एक ही चीज पर होता है कि मुझे साधना करनी है और इन साधनाओं से मुझे वो शक्तियां प्राप्त करनी है, जो भी उनका लक्ष्य होता है तंत्र के अंदर। और तंत्र में गुरु सबसे पहले ये देखेगा कि आपके कुल की देवी कौन है, कुल का देवता कौन है, आपका इष्ट कौन है, इष्ट देवी कौन है, इष्ट देव कौन है, और आपके पीछे पैतृक किसको पूजा जाता है। जब तक आप उनको नहीं पूजोगे कोई भी साधना फलीभूत नहीं हो पाएगी, चाहे आप करोड़ों जन्म ले लो, करोड़ों। सबसे पहले आपके कुल के देवता या आपकी कुल की देवी या आपके इष्ट देव, इष्ट देवी और पैतृक पितृ, पीछे के जो आपके पूर्वज जिनको पूज रहे थे, उनको जानना जरूरी है, क्योंकि शक्तियां वहीं से ही मिलेंगी। इसलिए संसार में, अध्यात्म में, सनातन धर्म में कई सारी डाइवर्सिटीज हैं, विविधताएं हैं। कोई शिव को अपना इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को, कोई विष्णु को, कोई दुर्गा को। ये डाइवर्सिटीज हैं
क्योंकि आपका जो आत्मा है पिछले जन्म से उनका भक्ति करता आया है, इसलिए आप उनके साथ कनेक्शन बैठ रहा है। और आज के समय में मॉडर्न लाइफस्टाइल में, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल में लोगों को ये पता ही नहीं है, ना अपना गोत्र पता है, ना अपने घर के पैतृक देवी देवताओं को वो जानते हैं, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन शांति नहीं है उनके घरों में। वो सोच रहे हैं कि बड़ा बड़ा घर खरीद लेंगे, बड़ी गाड़ियां खरीद लेंगे तो उनको सुख मिलेगा। इनको कंफर्ट बोलते हैं, ना कि सुख। सुविधाएं खरीद सकते हैं आप पैसों से, कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मॉडर्न बनकर, आर्टिफिशियल जिंदगी के साथ सुख और शांति कभी नहीं मिल पाएगी। तो जो भी तंत्र में साधनाओं को सिद्ध करना चाहते हैं, पहले तो उस तांत्रिक गुरु के पास, ये पाखंडियों के पास नहीं, जो धंधा कर रहा है, जो सीधा सा समझ लो, जो चीज बेच रहा है वो गुरु नहीं है। ये खरीद लो मेरे से, ये खरीद लो मेरे से, यंत्र लो मेरे से, माला लो मेरे से, मंत्र खरीदो मेरे से, बुक खरीद लो, मैं सब विधि लिख कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो वो गुरु नहीं है, उनके पास मत जाओ। कोई आपको कह रहा है कि 1 दिन में सिद्धि करा दूंगा, 3 दिन में सिद्धि करा दूंगा, 6 दिन में सिद्धि करा दूंगा, या 1 महीने में सिद्धि करा दूंगा, वो भी पाखंडी गुरु है, उनके पास मत जाओ। अपना समय और पैसा मत खराब करो, और अपने परिवार को भी उन शक्तियों के द्वारा नष्ट होने से बचा लो, उन पाखंडियों के द्वारा। वो तो काम क्रोध में फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए तो ये धंधा है। ये कोई समाज के कल्याण के लिए नहीं कर रहे वो साधनाएं, वो तो धंधा बनाने के लिए कर रहे हैं कि बड़ा बड़ा एक एम्पायर खड़ा कर लेंगे। मकसद है, शक्ति तो अपने आप ही देती है, उसका मंत्र है देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। वो तो सब कुछ प्रदान करने वाली है, अपने आप स्वतः दे देती है यश वैभव कीर्ति धन दौलत। लेकिन उसको संभालने के लिए गुरु कृपा का हाथ तो होना चाहिए। तो तंत्र की साधनाओं के लिए पहले अपने इष्ट और गुरु को सिद्ध करना पड़ता है। बिना अपने इष्ट और गुरु की सिद्धि के कोई भी साधना आप संसार में करना चाहते हैं वो कभी फलीभूत नहीं होगी। इसलिए वो बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारी कोई साधना नहीं हो रही, कोई अनुभव नहीं हो रहा जीवन में। पहले तो आपको वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे, काम क्रोध मत लोभ से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, नहीं तो साधना ऊर्जा सारी नीचे की तरफ जाएगी तो कैसे साधना करोगे। इंसान की ऊर्जा को ऊपर चढ़ाना है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, 3 चक्र संसार के कार्य के लिए बने हैं, जिनको आप एक्टिवेट करके संसार में लगाते हो। लेकिन सारी ऊर्जा बनाकर जब शरीर से बाहर बहा दोगे तो कौन सी साधना टिकेगी आपके अंदर। आपको रोज खाना पड़ता है, रोज पीना पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा यूज होती है। जब आप योगी की तरह बैठ जाते हो तो खाना पीना भी छूट जाता है, लेकिन ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि वो योग करता है। योग ये नहीं कि शरीर की कोई फ्लेक्सिबिलिटी बना ली और बंदरों की तरह उछल कूद कर ली तो आप योगी हो गए, ये नहीं है। ये तो जिम्नास्ट है। इस समय में सब कुछ खिचड़ी बन चुका है। कुछ वेस्टर्न्स ने मिक्स कर दिया, कुछ मैक्स मूलर ने आके मिक्स कर दिया, उसने सारे सनातन धर्म को खराब कर दिया। मैक्स मूलर ने कभी उसने जिंदगी में हिंदुस्तान नहीं देखा, लेकिन उसने जिंदगी में सारा सनातन धर्म खराब किया। तो आजकल जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे और किताबों में, ये सब बंदरों की तरह उछल रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, वो योग नहीं है। योग अपने मन और बुद्धि और तन को काबू कर उस ईश्वर में लगाने का मकसद है योग। तो तंत्र की साधनाएं जब भी सिद्ध होंगी जब आप अपने इष्ट, अपने कुल और अपने गुरु को जब आप साध लोगे। और वो साधना गुरु बताता है। कोई अच्छा गुरु आपके जीवन में मिलेगा तो वो बताएगा कि पहले ये साधना कर, कि सुबह उठे कि भैरव साधना करनी है, सुबह उठे कि हनुमान साधना करनी है, हाँ उससे कुछ असिद्धियां मिल जाएंगी, नवनिधियां मिल जाएंगी। सुबह उठ गए काली साधना करनी है, उठ गए दुर्गा साधना करनी है, वाम मार्गी साधना करना चाहता हूं। ऐसे साधनाएं थोड़ी सिखाई जाती हैं। सुबह सपने में कुछ हो गया कि सुबह ये करूंगा। पहले साधो, इस शरीर को साधो। ये ब्रह्मांड है पूरा, इसको साधना सीखो। इसको साधने के बाद अपने मन और बुद्धि को साधो, अपने आसन को साधो, जिस जगह पर आप बैठकर साधना करते हो। फिर जाके कोई साधना सधेगी। एक दिन में साधना नहीं सजती कि आज मैं आपको कर्नल बना दूंगा और बॉर्डर पे भेज दूंगा कि जाओ देश की रक्षा करो। साधना पड़ता है। सिद्धि क्या है? साधना।
साधक कौन है? जो साधे, साधनाएं करे, खुद को साधे। जब आपके इष्ट और गुरु की कृपा आप पे हो जाएगी, तब आपको किसी भी शक्ति की कृपा आप पे आने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले कहा कि जाओ और शक्ति की उपासना करो। तो अर्जुन ने कहा कि कल से तो युद्ध शुरू होने वाला है, और क्या शक्ति आएंगी इतनी जल्दी? उन्होंने कहा आप जाके साधना तो करो, कृष्ण मित्र भी हैं और गुरु भी हैं। तो कृष्ण ने कहा आप जाके साधना करो। गुरु पे विश्वास होना चाहिए। गुरु आपके पीछे बैठकर जाप करता है, उस परमात्मा से प्रार्थना करता है कि इस बच्चे के ऊपर कृपा करो, इसको सद्बुद्धि दो, इसकी साधना फलीभूत हो, तो ये जन कल्याण कर सके, अपने परिवार का कल्याण कर सके और उन कष्टों से बाहर आ सके। तो अर्जुन गए, वो साधना में बैठ गए, मां दुर्गेश्वरी की उन्होंने साधना करी, तो माता प्रकट हो गई। कुछ बाहर से नहीं आएगा, आपके अंदर से प्रकट होगा। इस ब्रह्मांड में सब कुछ है। ये जो बाहर ब्रह्मांड देख रहे हो, ये इसका विराट रूप है, ये सूक्ष्म रूप है इसका। इसके अंदर से सारी शक्तियां प्रकट होगी, इसके अंदर ही छुपी हुई हैं, इसके अंदर ही सो रही हैं। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने जगाया, उनकी शक्तियों को जगाया, कोई बाहर से नहीं आई, हनुमान जी के अंदर ही थी। तो हनुमान जी को जगाया, जामवंत के वचन सुआए, सुन हनुमंत हृदय हति भाए। तो उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता प्रकट हुई और उनकी शक्तियां जाग गई। तो ऐसी अर्जुन जी ने जब साधना करी, तो मां दुर्गेश्वरी शक्ति रूपेण प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि पुत्र मेरे को किस लिए बुलाया है? उन्होंने कहा कि मैं आपसे शक्ति कवच चाहता हूं। कवच साधनाओं में, तंत्र साधनाओं में कवच जरूरी है, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे शक्ति कवच चाहिए, कवच प्रोटेक्शन, कि कल को जो युद्ध होने वाला है उसमें कई सारी शक्तियों का उपयोग होगा, दिव्य शक्तियों का, दिव्य अस्त्रों का उपयोग होगा। तो मुझे वो कवच चाहिए जिससे वो मेरे को नष्ट न कर सके, मेरे को नुकसान न पहुंचा सके। तो माता ने कहा कि तुम्हें किसने भेजा है? उन्होंने कहा कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है। उन्होंने कहा अगर श्री कृष्ण ने आपको भेजा है तो मैं ये शक्ति आपको जरूर दूंगी। अगर आपके गुरु और इष्ट आपके पीछे बैठे हैं तो वो कोई भी संसार की शक्ति कहीं मना नहीं कर सकती। अगर वो आपके पीछे नहीं है, वो आपसे खुश नहीं है, आपसे रुष्ट हैं, तो कोई भी शक्ति अनंत जाप करने के बाद भी आपको फल नहीं देगी, क्योंकि वो आपके इष्ट और गुरु मना कर देंगे। पहले तो आपको उसके लायक बनना पड़ेगा, इस संसार के पाखंड से बाहर आना पड़ेगा। अगर इस संसार की छोटी छोटी परिस्थितियां ये आपको ललायित करने लगेंगी, मोहने लगेंगी, तो आप साधना क्या करोगे? तांत्रिक वही बन सकता है जो तंत्र पर राज करता है, जो विज्ञान पर राज करता है, जो अपने शरीर मन बुद्धि पर राज करता है, जो सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखता है। हर हर महादेव शिव शंभु त्रिपुरारी कैलाशपति भोले भंडारी, जो तंत्र के अधिपति हैं, जिन्होंने तंत्र को प्रकट किया है, सारी इंद्रियां उनके वश में रहती हैं, इसलिए वो महाकाल के लाए, काल के भी बाप हैं वो महाकाल। और शक्ति रूपेण जो शिव को शक्ति प्रदान करती हैं उनके कार्य के लिए, वो शक्ति अंदर छुपी हुई है। एक वीडियो में बनाऊंगा कुंडलिनी जागरण पे। आजकल बहुत पाखंड फैला हुआ है, कुंडलिनी पे कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं, इनिशिएशन कर रहे हैं। सो इन सब पाखंडों से बाहर आओ और सही रास्ता पकड़ो, तो आप देखोगे आपकी साधनाएं फलीभूत होंगी। तो तंत्र में साधना सिद्ध करने के लिए इष्ट और गुरु की कृपा होनी बहुत जरूरी है, और उनको जानना बहुत जरूरी है कि है कौन, और वैसी ही पद्धति को फॉलो करना चाहिए। अगर आपके इष्ट और गुरु सात्विक हैं तो सात्विक पद्धति को फॉलो करो, अगर वो रासिक हैं तो रासिक पद्धति को फॉलो करो, और अगर वो तामसिक है तो तामसिक पद्धति को फॉलो करो। आप उसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन गुरु के निरीक्षण में, गुरु के गाइडेंस में। तो आपको गुरु गाइड करेगा कि ये पॉसिबल है कि नहीं, किस इष्ट की साधना कर रहे हो, कौन से गुरु की साधना कर रहे हो, उसके अनुसार भोग दिए जाएंगे, उसके अनुसार यज्ञ होएगा, उसके अनुसार मंत्र का जाप होता है, उसके अनुसार क्रियाएं होती हैं। ये सब जानकारी लेनी पड़ती है गुरु के द्वारा, और उनके परामर्श में रहकर कंटिन्यूटी में। ये नहीं कि एक दिन मंत्र लेके चले गए और 1 साल तक नहीं आए। ऐसे कैसे साधनाएं सीखोगे? और जब परेशानी आ जाएंगी आपके घर में, सब खराब हो जाएगा, तो आप आओगे उनके पास कि सब खराब हो गया, कहेंगे कि कहां थे 1 साल से। कोई भी सच्चा गुरु, अच्छा गुरु आपसे कभी भी 1 रुपया नहीं मांगेगा। ये आपकी श्रद्धा है, ये आपका विश्वास है, आप उनके लिए क्या करते हैं अपनी खुशी से, अपने हृदय से। सच्चा गुरु कभी भी आपसे माया नहीं मांगेगा, वो तो मायापति को पूछ रहा है, वो आप जैसे भिखारियों से क्यों मांगेगा? आप तो खुद भिखारी हो, आप तो खुद भीख मांग रहे हो गुरु से। गुरु शिष्य से क्यों भीख मांगेगा कि मुझे पैसा दे? पैसा दे के साधनाएं बटेंगी आज संसार में।
गुरु शिष्य दोनों भिखारी बन जाएंगे। तो वो कैसा गुरु जो भीख मांग रहा है, शिष्य से भीख मांग रहा है। शिष्य तो खुद भीख मांग रहा है गुरु से कि मुझे कुछ साधना सिखाइए जिससे मेरा जन कल्याण कर सकूं, अपना कल्याण कर सकूं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं। तंत्र से सब कुछ संभव है, लेकिन गुरु भीख मांग रहे हैं आज तो। मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मुझे सोने की चैन लाके दो, मुझे बढ़िया कपड़ा दो, मर्सिडीज में घूमना चाहते हैं। तो वो भिखारी गुरु आपको क्या देंगे जो खुद भीख मांग रहा है? वो भिखारी गुरु आपको कुछ नहीं दे सकते। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ अपनी और चीजों को समझो। तो तंत्र साधनाओं में इसलिए तंत्र की साधनाएं फलीभूत नहीं होती, और कोई भी साधना नहीं फलीभूत होती। तो सही गुरु से आप परामर्श लो, आपके आगे अगर अच्छे कर्म होंगे तो वो आपके पास स्वतः आ जाएंगे। उसको टटोलो। आजकल तो क्या क्या हो रहा है आपको सब पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है, उसमें सब अपने कर्मों को भुगतेंगे। तो ईश्वर का जो नाम लेना है, वो शक्ति अपनी जरूरत, आपकी जो भी जरूरतें हैं और इच्छाएं वो पूर्ण करेगी, अपने आप करेगी। लेकिन आपको उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और अपने चित्त को साफ करना पड़ेगा। इन सबको अपने बुद्धि, मन से, चित्त से हटाना पड़ेगा, तो आप जीवन में कुछ प्राप्त कर पाओगे। अगर अपनी बुद्धि लगाओगे साधनाओं में तो कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। गुरु मूर्ख नहीं है, याद रखना। गुरु सब जानता है शिष्य के बारे में, शिष्य कितना कर सकता है, शिष्य के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है। लेकिन गुरु छोड़ता है कि ठीक है, अभी सीख रहा है, पवित्र हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसकी मलिनता कि वो सोचे कि मैं बुद्धि लगाकर गुरु को बेवकूफ बना लूंगा या गुरु से कोई विद्या प्राप्त कर लूंगा चोरी करके विद्या कभी फलीभूत नहीं होती। गुरु को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि गुरु के साथ जो शक्तियां बैठी हैं वो सब देख रही हैं, वो सब सुन रही हैं। हो सकता है गुरु ना सुने, गुरु छोड़ दे उन गलतियों को, लेकिन शक्तियां तो सुन रही हैं, वो तो देख रही हैं, वो आपको पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो हमेशा जीवन में याद रखना। तो तंत्र के अंदर आपको साधनाएं सिद्ध करनी है तो अपने इष्ट गुरु कुल के देवताओं को पूजो, उनको जागृत करो कि आपके घर संसार में सुख लेकर आए। कम से कम साल में एक बार उनके पास जाओ, कम से कम एक साल में एक बार। अपने पितरों को पूजो, अपने कुल के देवताओं को पूजो, देवियों को पूजो और उनसे प्रार्थना करो। पहले उनसे प्रार्थना की जाती हैं, इसलिए संसार में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। एक दिन में सिद्धि, 2 दिन में सिद्धि, 4 दिन में सिद्धि, वशीकरण सिद्धि, मारण सिद्धि, मोहन सिद्धि, पड़ोस की लड़की को अपने वश में करना चाहता हूं। काम क्रोध से भरे हुए लोग हो तुम साधनाएं करोगे। साधनाओं के लिए पवित्र होना पड़ता है मन और बुद्धि से, फिर साधनाएं फलीभूत होती हैं। ओम काली।